गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चैप्टर 4 चल रहा है। इसमें दो टॉपिक जो है आरएनएस सक्रियण ऊर्जा संगठन सिद्धांत ये हटा दिया है। सक्रियण ऊर्जा से संबंधित है आरएनएस समीकरण और संगठन का सिद्धांत हटा दिया। 40% के डिलीटेड पार्ट पोर्शन है ये, इसलिए मैंने इन पे वीडियो नहीं बना रहा हूं। हालांकि मैंने सक्रियण ऊर्जा का वीडियो बना दिया है, तो आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। अब कुछ न्यूमेरिकल्स बचे हैं इसमें सिर्फ, तो न्यूमेरिकल्स की बात कर लेते हैं। अपने नोट्स खोल लीजिए आप, जो पीडीएफ आपको भेजी गई है, पेज नंबर 28, पेज नंबर है 28। क्वेश्चन रीड कर रहा हूं मैं। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 90% होने में, यानी कि 90% होने में लगने वाला समय है, 90% होने में जो समय लगता है वो 20 मिनट का है। ठीक है, तो अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना करनी है। वेग स्थिरांक की गणना करनी है अपन को। तो फॉर्मूला आप याद करें, देखो ये था K = 2.303 अपॉन T log R 0 अपॉन R। ठीक है, तो यहां हम प्रारंभ में मान लेते हैं 100। 90% दे रखा है तो 100 में से प्रतिशत निकल जाएगी। इट मीन्स ये हो जाएगा K = 2.303 अपॉन T। T कितना है? 20 मिनट है, तो 20 मिनट रख दो आप। log ये क्या हो जाएगा? प्रारंभ में 100, बाद में 20 मिनट बाद में 100 माइनस 90% रह गया, तो 100 माइनस 90। ठीक है कि नहीं? तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा K = 2.303 अपॉन 20 log 10। इसको सॉल्व किया, log 10 की वैल्यू 1, तो log 10 की वैल्यू 1 हो गई। तो K = 2.303 अपॉन 20 इंटू 1, तो K = 0.1151 मिनट इनवर्स। ये K की गणना हो गई, वेग स्थिरांक K की गणना। ठीक है, अब देखिए इसी पेज पे कुछ इकाइयां लिखी हुई है। जो शून्य कोटि है, पहले भी बात कर चुके, शून्य कोटि की इकाई क्या है? मोल। इस इकाई को देखकर ही आपको पता चलेगा कि कौन सी अभिक्रिया शून्य कोटि की है, प्रथम कोटि की। हिंट मिल जाएगा क्वेश्चन के अंदर। मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। जो प्रथम कोटि की है, तो प्रथम कोटि के लिए मैंने आपको बताया था सेकंड इनवर्स ओनली। इसी तरीके से जो द्वितीय कोटि है, द्वितीय कोटि की होगी मोल, मोल इनवर्स, लीटर +1, लीटर की पावर सेकंड इनवर्स आएगा। और इसी तरीके से अगर तृतीय कोटि की बात करें, तो इसमें आ जाएगा मोल की पावर -2, लीटर स्क्वायर, सेकंड इनवर्स। तो ये कोटि याद कर लो, जिससे कि आप प्रश्न में जो मात्रक लिखा होगा उससे देखकर आप पहचान जाओगे कि कौन सी कोटि की अभिक्रिया की बात हो रही है। समझ रहे हो? चलो अब हम बात करते हैं, एक और क्वेश्चन है नीचे पेज नंबर 28 पे ही। क्वेश्चन रीड कर रहा हूं मैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की दर स्थिरांक, यानी वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक दे रखा है 4.0 इंटू 10 की पावर -5 सेकंड इनवर्स। अब देखिए यहां पे आप नोट करें, प्रथम कोटि की अभिक्रिया,
अगर ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं लिखता और केवल ये लिखता कि एक अभिक्रिया है जिसका वेग स्थिरांक 4 इंटू 10 की घात -5 सेकंड इन है, तो आपको इस सेकंड को देखकर, ये सेकंड यूनिवर्स जो यूनिट है, इसको देखकर आप पहचान जाते तुरंत कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है कि नहीं? तो अभिकारक की सांद्रता की दर, अभिकारक की सांद्रता दे रखी है 1.0 मोल लीटर यूनिवर्स। इस सांद्रता पर अभिक्रिया की दर ज्ञात करनी है, अभिक्रिया की दर अपन को ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए कि ये अपना रिएक्टेंट, ठीक है, तो ये रिएक्टेंट है, क्रियाकारक जिससे ये प्रोडक्ट उत्पाद बना। तो दर क्या हो जाती है? दर यही तो होती है कि अभिक्रिया की दर आर, ठीक है, क्रियाकारक। तो क्रियाकारक की दर दे रखी है, देखो दर स्थिरांक ये रहा 4 इंटू 10 की पावर -5 के की वैल्यू है ये, और आर की वैल्यू ये रही सांद्रता, आर मतलब सांद्रता ये रही, आर का मतलब है क्रियाकारक की सांद्रता, यानी ये क्रियाकारक आर है तो इसकी सांद्रता ये रही। ठीक है, इस आर का मतलब क्रियाकारक है, रिएक्टेंट बोलते हैं इसको, रिएक्टेंट यानी क्रियाकारक, और इसकी सांद्रता दे रखी है प्रश्न में। तो ये हो जाएगा इंटू 1.0 मोल। सॉल्व कर लो, 4.0 इंटू 10 की घात -5 मोल लीटर यूनिवर्स सेकंड यूनिवर्स आ जाएगा आपका। आगे बात समझे? नेक्स्ट पेज नंबर 29। अब हम बात कर रहे हैं पेज नंबर 29 पे, क्वेश्चन रीड करें। अणु X का Y में रूपांतरण है, कोई अणु है X जो कन्वर्ट हो रहा है Y में, और द्वितीय कोटि की बल गतिकी के अनुरूप होता है, मतलब द्वितीय कोटि के अनुसार होता है ये, द्वितीय कोटि के लिए, वो खुद ही कह रहा है। यदि X की सांद्रता 3 गुनी कर दी जाए तो Y का निर्माण होने का वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? X की सांद्रता जो है ना, X की सांद्रता क्या कर दी? 3 गुनी कर दी, 3 गुना। ठीक है कि नहीं? तो Y के निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये पूछ रहा है वो। ठीक है कि नहीं? वो कितना गुना बढ़ जाएगा Y का निर्माण। तो देखिए अभिक्रिया का वेग, सॉल्व करते हैं। अभिक्रिया का वेग क्या होगा? R इजिकल टू के एक्स की पावर 2। ठीक है, 2 क्यों लगाया? कहां से आया? उसने बोला ना द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, इसलिए 2 लगाया। अगर प्रथम कोटि की होती तो 1 लगाता, और तृतीय कोटि की होती तो 3 लगा देता। तो अभिक्रिया का वेग बराबर R डैश मान लेते हैं इसको, 3 गुना हो जाती है ना, उसने कहा सांद्रता 3 गुनी हो जाती है। इट मीन्स के 3x पावर 2, द्वितीय कोटि है इसलिए पावर 2। तो रेशियो निकाल लो, R डैश अपॉन R बराबर क्या आ जाएगा? के 3x की पावर 2 अपॉन के x की पावर 2 बराबर क्या आ जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो ये कर लीजिए आप, देखिए k से k कट गया, ठीक है कि नहीं? x से x कट जाएगा, 3 की पावर 2 हो गई तो क्या आ गया? 9। अर्थात अभिक्रिया जो है, अभिक्रिया का वेग 9 गुना बढ़ जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि जो Y के निर्माण की जो दर है, निर्माण की दर 9 गुना बढ़ गई अब। ठीक है कि नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करें।
निम्नलिखित अभिक्रियाओं के वेग व्यंजकों से इनकी अभिक्रिया की कोटि तथा वेग स्थिरांकों की इकाइयां ज्ञात कीजिए। अब देखिए वो वेग व्यंजक दे रखा, वो अभिक्रियाओं का वेग व्यंजक दे रखा है, उससे हमें अभिक्रिया की कोटि और इकाई ज्ञात करनी है। तो फर्स्ट ऑफ देखिए, पहली रिएक्शन है 3NO एरो N2O। तो यहां वेग व्यंजक K की पावर NO2, ये वेग व्यंजक है। तो हमें पता चल रहा है ना इससे, इसका सॉल्यूशन कर दीजिए आप, इसको सॉल्व करें। यहां पावर 2 लगी है, इसका मतलब अभिक्रिया की कोटि कौन सी हो गई? अभिक्रिया की कोटि जो है वो हो गई 2। अब इससे आप वो भी निकाल सकते हो, इकाई। इससे क्या निकाल सकते हैं हम? इकाई निकाल सकते हैं। तो इसके सापेक्ष, एनओ के सापेक्ष जब अपन इसकी इकाई निकालेंगे, वेग स्थिरांक लिखेंगे के बराबर वेग बटा एनओ की पावर 2। तो वेग क्या होता है? सांद्रता बटा समय, यानी कि के बराबर सांद्रता बटा समय अपॉन एनओ की पावर 2। तो इससे हम निकाल लेंगे कि के बराबर 1 सांद्रता इंटू समय। तो ये हो जाएगा के इजिकल टू 1 मोल लीटर यूनिवर्स सेकेंड प्लस। तो के इजिकल टू मोल यूनिवर्स लीटर प्लस में हो जाएगा, ऊपर सेकेंड यूनिवर्स में हो जाएगा। तो ये इसकी इकाई हो गई। इसी तरीके से दूसरी जो अभिक्रिया है CH3CHO बना रहा है CH4 प्लस CO। तो CH3CHO का वेग स्थिरांक दे रखा है, वेग बराबर दे रखा के CH3CW और CH3CHO HO, पावर कितनी दे रखी है? 3/2। यह अभिक्रिया की कोटि है। तो कोटि जो है CH3CHO के सापेक्ष क्या होगी? 3/2 अर्थात 1.5 होगी। ठीक है ना? तो वेग लगा दीजिए आप इसके सापेक्ष, वेग बटा के बराबर वेग होगा कि नहीं भाई? यहां से के निकालेंगे तो के ये बटे में चला जाएगा यहां पे, तो बटे में गया CH3CHO 3/2। यहां पे भी ऐसे ही हुआ है, ये समझ रहे हो? हाँ, इस समीकरण से। तो ये हो जाएगा, वेग क्या है? वेग है सांद्रता बटा समय अपॉन सांद्रता 3/2। ठीक है कि नहीं? इसकी सांद्रता। अब देखिए ऊपर भी सांद्रता है, नीचे भी सांद्रता है, तो कट जाएगी। तो नीचे क्या बचेगी? हाफ बचेगी। बचेगी कि नहीं बचेगी भैया? ये इससे कट जाएगी, तो यहां क्या बचेगी? 1/2 बचेगी। तो ये क्या हो जाएगा? के बराबर 1 समय नीचे आ गया, सांद्रता की पावर 1/2 इंटू समय। अब सांद्रता क्या होती है? मोल होती है, मोल प्रति लीटर। ठीक है कि नहीं? मोल प्रति लीटर ये, और इसकी पावर 1/2 है, इंटू समय क्या है? सेकंड है। तो ये ऊपर जब जाएंगे तो ये हो जाएगा मोल की पावर 1/2 माइनस में, ऊपर जाएगी तो माइनस में, और लीटर की क्या हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी। लीटर 1/2, और सेकंड क्या हो जाएगा? इनवर्स। तो ये इसका यूनिट हो गया। आगे बात समझे? और सेम इसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन है इसमें, जो जल की तुलना कर रखी है गैसोलीन से। ठीक है कि नहीं?
जिसमें जल की तुलना कर रखी है गैसोलीन से, अभिक्रिया बन रही है ये N2 प्लस 3H2 2NH3 अमोनिया बन रहा है। तो यहां पे K बराबर क्या होगा, दर निकाली, इधर दर आ गया, अपॉन नीचे क्या है N2 और H2, H2 की पावर क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, क्योंकि 3 है ना ये, तो यहां पे पावर 3 लगा दी। ठीक है, अब आप यूनिट निकाल सकते हो इसका, है कि नहीं। यूनिट की वैल्यू रख के जो करता है उसको काट दीजिए, फाइनली आपकी यूनिट क्या आ जाएगी, मोल माइनस 3 लीटर प्लस 3 और सेकेंड इनवर्स, ये आ जाएगी यूनिट आप। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर जो है कंप्लीट हुआ। आप 60% यानी 40% लेस करने के बाद में जो 60% बचता है, इस 60% बचे हुए में अगर कोई टॉपिक रह गया है, छूट गया है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर फिर वीडियो बना दूंगा। ठीक है ना। जहां तक मुझे पता है ये कंप्लीट चैप्टर हो गया है, 60% कंप्लीट हो गया है, बाकी 40% रिड्यूस कर दिया मैंने, डिलीटेड पोर्शन। क्लियर।